और अब तेजी से देखते हैं टॉप 9 खबरें। भारत ने आज आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका में शामिल होने का समझौता कर लिया। ये दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर और यूएस अंडर सेक्रेटरी जेकब हिलबर्ग मौजूद थे। भारत अब जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल और यूएई के साथ इस ग्रुप का हिस्सा बन गया है। पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाला एक रणनीतिक गठबंधन है। इसका फोकस एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर है। बांग्लादेश की सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। करीब 2 महीने पहले इन सेवाओं को रोक दिया गया था। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कहा कि एसआईआर पर ब्लेम गेम चल रहा है, जो बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी दिखाता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी तक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की नियुक्ति में बंगाल सरकार की भूमिका पर भी नाराजगी जताई और न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश भी दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी। आज इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कई राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। पार्टी सम्मेलन के जरिए किसानों को यह बताएगी कि इस समझौते का उनकी आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है। यूपी में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। अब इस मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। उनके खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। भाई के खिलाफ मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा, जो सच के साथ सरकार उस पर हमला कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। खबर है कि 22 फरवरी को जापान जाने वाले इसे अखिलेश ने चला चली की बेला का अंतिम वर्ष बताया और कहा कि यह दौरा मुख्यमंत्री का मनसुख पर्यटन है। बाबर के नाम पर किसी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की घोषणा का हवाला दिया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार 39 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी के दौरान पथराव भी हुआ। आरोप है कि बीती रात इन अभियुक्तों ने जबलपुर के एक इलाके में मंदिर पर पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। यूपी के बांदा जिले की स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने 2 दोषियों राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई। दोनों पति पत्नी पर 33 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण, रेप, पोर्नोग्राफी और दूसरे गंभीर अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है। इनमें से कुछ बच्चे 3 वर्ष के थे। इसके साथ ही हर एक पीड़ित को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले में 2020 में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम माना है।